नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल फरीदाबाद से पहुंची हूँ फरीदाबाद के रोज गार्डन में, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक सतीश वागना जी और तमाम भाजपा के नेता यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। रोज गार्डन के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण पर चर्चा करने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं। मंत्री जी हमारे बीच मेरा अपने सभी सौरभ भाई भी मौजूद है, साहिल भाई, राकेश भाई, सबको बैठाओ। फरीदाबाद के विकास जैसे मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं। अपना स्थान ले लो साहिल भैया, यह कुर्सियां खाली है, सबके बैठने के लिए स्थान है, कृपया सभी स्थान ले लें। हवा सबको लगेगी, प्रतीक सबको बैठवाओ भैया। नमस्कार जी, क्या लगता है अब रोज गार्डन का उद्धार हो पाएगा? आप सब जो बड़े नेता आशीर्वाद देने आए हैं, मैं मंत्री जी और आपके बीच में ज्यादा समय आप एक आम आदमी है, हम तो और कौन कौन से विकास मुद्दों पर काम होना चाहिए? एक साल पर बहुत अभी तो अगले कमिंग 1 ईयर के अंदर फेंसिंग जो है आप ये बताइए कि आपके पार्कों का लगभग काम शुरू हो चुका है। लगभग सबसे पहला तो ये कौन कौन से ऐसे पार्क हैं जो आपको पार्कों का काम शुरू हुआ है, जिनके घरों के सामने पार्कों का काम शुरू हुआ है। टॉयलेट्स की सुविधा होनी चाहिए। बन गया ट्रैक का तो बता ही रहे 5 नंबर एक मतलब आपको जो पार्क 2011 में बने थे मेन सफाई का लगभग उन सब आप क्या कहना चाहेंगे? कभी रोज गार्डन में बहुत रोज हुआ करते थे, अभी खाली गार्डन बंजर हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कोई भी पार्क ऐसा नहीं है जिसका एस्टीमेट तैयार ना हुआ हो, टेंडर ना हुआ। एक तो एस्टीमेट तैयार होगा, अप्रूवल मिलेगी नहीं मिलेगी, अप्रूवल भी मिल गई, टेंडर भी हो गया, एजेंसी भी मिल गई। आप 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको पूरी अखबारों के अंदर फुल पेज मिलेगा कि आज 11 नंबर वार्ड में कौन सा काम शुरू होने जा रहा है, 12 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, हर एक की पूरे पेज की जो जानकारी होगी हर एक वार्ड की, वो आपको और अच्छे से मिलेगी। आपसे जानना चाहूंगी रोज गार्डन में और कौन कौन से सुधार होने चाहिए? सीवर की समस्या है, तो अभी बहुत सारे सुधार होंगे, लाइटों के सुधार होंगे, बढ़िया सिस्टम लग रहे हैं और सब चीजें लग रही हैं, और भी आने वाले टाइम में बहुत खूबसूरत बन जाएगा, तो अच्छा रहेगा लोगों के लिए, टाउन के लिए बहुत फायदा है। 1 नंबर से 5 नंबर तक की जनता को साथ में मॉल बन गया, मॉल से भी बड़ा फायदा हो गया। इससे तो फिर गर्मियों के टाइम में बहुत फायदा। सरकार पर विश्वास है? हाँ जी, सरकार तो अपनी पूरा विश्वास है कि रोज गार्डन का उद्धार होकर रहेगा। वो काम तो होना है, 100% होना है, 101% होगा, 100 नहीं होगा, हो गई होगा, बहुत बढ़िया होगा। ऐसा विधायक हमारे पास आया अभी। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होगा, सारे काम। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का स्वागत किया जा रहा है। माता की मैं हरिकिशन रोडी जी से निवेदन करूंगा कि वो विधानसभा में भाई सतीश वागना जी के पहुंचने पर उन्हें बुके देकर स्वागत करें। फरीदाबाद साथ में प्रदेश बहुत ही स्वागत कर रहे हैं। उसी सभी पार्षदों से निवेदन करूंगा कि हाथ लगाएं साहब, हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी जो सभी कार्यकर्ता और फरीदाबाद की जनता को अपनी संतान की तरह संभालते हैं। अच्छा, अब मैं बड़ी माला के साथ स्वागत करने के लिए आप देख सकते हैं आप सभी की तालियों के बीच माला से सभी मंत्री का स्वागत किया जा रहा है। मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। माला पहनाकर माला से स्वागत किया जा रहा है। विधायक सतीश वागना जी और प्रदेश अध्यक्ष का भी यहाँ मौजूद है। सभी माननीय भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंत्री जी अपने इस कड़ी को हम मौजूद हैं फरीदाबाद के रोज गार्डन में। हमारे विधायक गणेश लक्का जी से निवेदन करूंगा हमारे विधायक जी, हमारे पार्षद भाइयों का मन है कि पहले वो आपका स्वागत करें, तो एक बार मौका दो आप।
नहीं भाई साहब देखो उनका मन है, दिनेश अतलखा सभी ताली बजाकर विधायक दिनेश जी का अभिनंदन करें, क्योंकि स्वागत तो और सतीश फागना जी का स्वागत करें। NIT विधायक सतीश फागना जी का स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं अपने साथी मंडल अध्यक्ष मनप्रीत जी से निवेदन करूंगा, राजकुमार वोरा जी का स्वागत करें। पूर्व फरीदाबाद की जिला अध्यक्ष और मेरे मंडल के दोनों राजकुमार वोरा जी का महामंत्री स्वागत मनमोहन जी किया जा और रहा है। अशोक कपूर जी से निवेदन करूंगा, कृपया वो यहाँ पर जसवंत सिंह जी का स्वागत करें। देखें दोनों विधायक अब इस बालाजी का स्वागत करें। सुमन बालाजी का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। और डॉक्टर पुनीता असीजा जी का भी स्वागत करें। अब मैं रोज गार्डन में घूमने वाली मंडली में सुमित और शॉल उड़ाकर माला पहनाकर केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और मैं जितेंद्र गिरोटी जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे मंडल के बड़कल के लोगों को एक ही आग्रह किया कि यदि आप चाहते हो कि आपका एमएलए आपका हो, तो लोगों ने आपकी बात को माना। और जब आप स्टेज से कहते थे कि यदि अब के चूक कर गए तो फिर सदा के लिए चूक कर जाओगे, पर लोगों ने कोई चूक नहीं करी और आपके कहने में और आपके हाँ में हाँ मिलाई। और आज बड़कल से आपका भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। साथ ही साथ मेरे बड़े भाई जो लगातार कई वर्षों से इसी पार्क में सैर करते हैं, NIT से विधायक मेरे बड़े भाई सतीश फागना जी भी आज हमारे बीच में हैं। मैं तहे दिल से उनका भी स्वागत करता हूं। मेरे सभी पार्षद साथी हरिकिशन गिरोटी जी के वार्ड में सुमन बालाजी, जगत फागना जी, संदीप चपराना जी, सब लोग, सरदार जसवंत सिंह जी, आप सब आपके बीच में हैं। ये सब आपके सिपाही हैं, आपकी फौजें हैं जो लोगों की सेवा के लिए हर वक्त जुटी हुई हैं। माननीय मंत्री जी, 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से इस पार्क की फुटपाथ के सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा, जो आप देखेंगे हरियाणा में पहला ट्रैक होगा। साथ ही साथ 18 लाख रुपए की लागत से 5 क्यारियां अलग अलग बनेगी, जिनमें 10 प्रकार के गुलाब, नीला भी, लाल भी, गुलाबी भी, सफ़ेद भी, पीला भी, उसको पूरी तरह जब आप आएंगे तो आप देखेंगे 3 महीने बाद इस रोज़ गार्डन के अंदर सिंथेटिक ट्रैक भी कंप्लीट मिलेगा। रोज़ गार्डन को जो रोज़ गार्डन का रूप दियाना चाहिए वो मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ हमने 5 मालियों का परमानेंट टेंडर कर दिया है, जो नगर निगम एम्प्लॉय नहीं होंगे, प्राइवेट एजेंसी के एम्प्लॉय होंगे, जो हमारे यहाँ पर पूरे पार्क को मेंटेन रखेंगे। साथ ही साथ 2 चौकीदार दिन के, 2 चौकीदार रात के, ताकि यहाँ पर कोई इंटर ना कर सके। तथा 4 स्वीपर्स का हमने यहाँ इंतजाम किया है, जो 2 दिन में, मतलब सुबह 6 बजे से और 4 बजे तक, फिर 4 बजे से रात को 10 बजे तक। 10 बजे ये पार्क बंद हो जाएगा, खुला रहेगा, लेकिन मतलब बाथरूम का जो सिस्टम है वो 10 बजे बंद हो जाएगा। मैं सोनपाल छोकर जी नज़र आ रहे थे अभी, यदि है तो आ जाए। मतलब अपना टारगेट ये है कि किसी भी कीमत पर ये शहर का वो पार्क है। साथ ही साथ लगभग 70 लाख रुपए की लाइटें इस पार्क के अंदर, ट्रैक के दोनों तरफ लाइट्स होंगी और म्यूजिक सिस्टम होगा कि सवेरे और शाम को चाहे भजन हो, चाहे वो गाने हो, वो नवीन भाटिया जी इसके इंचार्ज रहेंगे म्यूजिक सिस्टम के, क्योंकि ये ही सब चीज़ को डिसाइड करते हैं इतने सालों से। तो सब लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी जिम्मेदारी के साथ रखा गया है।
5-5 लोगों की कमेटी तैयार की जा रही है कि लाइटिंग कौन देखेगा, पार्क की सफाई कौन देखेगा, ट्रैक का सिस्टम कौन देखेगा, इवन बाथरूम्स की सफाई का भी काम जो जिसके पास स्वीपर होंगे वो हमारा ही आदमी है, हमारी टीम है, वो तय कर दिया है। तो हमारा प्रयास ये है कि मंत्री जी जो आपने आशीर्वाद दिया, मुझे कोई भाषण देना तो नहीं आता, लेकिन ये है कि जो सरदारी ने जिम्मेदारी सौंपी और आपने आशीर्वाद देके भेजा, मेरा प्रयास रहे कि अगले 1 महीने में इस बड़कल विधानसभा के अंदर लगभग 87 करोड़ रुपए के कामों को हम अमली जामा पहनाएंगे। चाचा मैं तो टेंडर की कापी तो उन्हें दे देना, मैं काम वो करे ना इवें मैं हूं तई 4 महीने जेडे काम कीते ना, जेडी आग के आना वो करके आना, सवेरे 5 बजे जाग बैठा है, देखा है वो बना है। मानते हो कोई चीज बनी है? मानते हो उस बात को? ये हालात थे कि आप एंटर ही नहीं कर सकते, केवल 22 फुट चौड़ा चौक था, बना रखा था वो। जब ड्राइंग में चेक किया, आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी को जनता को संबोधित करते हुए। हमारी बिटिया सुमन बाला जी पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे राजकुमार किशन घरोटी जी जिनका ये वार्ड है, भाई जगदीश भाटिया जी, चाचा प्रताप भाटिया जी, जगत फार्मा का मैंने बोल ही दिया, भाई प्रमोद पहलवान जी, संदीप चपराना जी, अमित आहूजा जी, डॉक्टर असीजा जी और मंच पर बैठे हुए सभी पार्टी के, रोहित भाटिया जी, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, चुनाव प्रचार में एक बात आपको याद होगी, मैंने आपसे कहा था आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में धनेश जी को जिता देना, आगे मेरे ऊपर छोड़ देना। आपने मेरी बात को माना और मैंने भी अपना वचन निभाया कि जो लीड आपने दी उसको आखिर तक कायम रखा। आपका विधायक भी बना और आपकी सीट भी बची। जिस तरह बन्नू वाली में ये बात कर लेता है, कोई और कर सकता है क्या? चाचा बन्नूवाल बन्नूवाल हो, डोडीवाल हो, सारी बात एक ही है। लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि विकास के मामले में धनेश का कोई सानी नहीं है, क्योंकि ये नगर निगम की नस नस से वाकिफ है। आज आप देखते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश किस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास की छलांगे मार रहा है। तभी तो देश में भी आप लोगों ने तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। आज हम जो मंच पर बैठे हुए हैं, चाहे मैं हूं, धनेश है, सतीश जी और जितने पार्षद हैं, इसलिए कोई भी विकास का काम छोटे से लेकर बड़े तक पूरी फरीदाबाद के लोकसभा में कोई कमी छोड़ी नहीं जाएगी। आज फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है। मैं सारी बातें आज नहीं करने आया। आज कई कई हाईवे निकल गए। दिल्ली बड़ौदा से सारे देश के हाईवे को जोड़ दिया गया है। आप इससे देहरादून वाले पे जाना, आप इससे मेरठ वाले पे जाना, हरिद्वार वाले पे जाना, आप दिल्ली कटरा वाले पे जाना, आप ताज एक्सप्रेस पे जाना, केएमपी पे जाना, जयपुर वाले पे जाना, कोटा जाना, रणथंभौर जाना, बड़ौदा, बॉम्बे, आगरा, जिस हाईवे पे जाना चाहो
इससे आप हर हाईवे से जोड़ दिया गया है। आपको जेवर से जोड़ दिया है, आपको ग्रेटर नोएडा से जोड़ दिया है, आपको नोएडा से जोड़ दिया है। जितने फाटक थे सबको आरओबी और आरयूपी से उसको फाटक मुक्त कर दिया पूरी लोकसभा में। रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हो रहा है 300 करोड़ की लागत से। सब डिवीजन हो, तहसील हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, मतलब सब कामों में लगातार हम आपके आशीर्वाद से लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाने आया कि बड़कल के विकास में, और आप ये सोचना, आपने सिर्फ धनेश को विधायक नहीं बनाया, आपने कृष्णपाल को भी यहाँ के विधायक की जिम्मेवारी दे रखी है।